हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें पीएनएस के बारे में देखे थे। तो एएनएस पे जो दवाएं इफेक्ट करती थी, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम कोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़े थे, एंटी कोलिनर्जिक्स के बारे में पढ़े थे, एड्रेनर्जिक के बारे में पढ़े थे, एंटी एड्रेनर्जिक के बारे में पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कौन कौन सी दवाएं हैं जो वर्क करती हैं, जिसमें आपका एंटी साइकोटिक ड्रग्स आता है, सेडेटिव हिप्नोटिक्स आते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आती है, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग आती है। इनका रोल क्या होता है आपकी बॉडी में, इनको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो आज केवल इंट्रोडक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, आपकी बॉडी में कैसे कार्य करता है, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो ब्रेन के बारे में पहले देखते हैं। ये जो आपका सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स और आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जो पोर्शन होता है ये ब्रेन का पोर्शन होता है और स्पाइनल कॉर्ड उसी से अटैच होता है। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, जैसे ब्रेन से आपका 12 जोड़ी क्रैनियल नर्व निकलती हैं जो डायरेक्टली जाके किसी ऑर्गन से अटैच होती हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व निकलती है तो आई से अटैच होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व निकलती है तो आपके माउथ कैविटी से अटैच होती है, या फिर ऑडिटरी नर्व जो होती है वो आपके ईयर से अटैच होती है, जो ऑडिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ऑप्टिक नर्व है तो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपकी 12 जोड़ी ब्रेन से नर्व निकलती हैं जिसे क्रैनियल नर्व बोलते हैं, और 31 जोड़ी इस स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं जो पूरी बॉडी में फैली होती हैं, जिसे हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। वही 12 जोड़ी और 31 जोड़ी नर्व की अगर हम स्टडी करते हैं तो आपका पीएनएस वाला पोर्शन होता है, पेरिफेरल का पोर्शन होता है। आज केवल सीएनएस के बारे में बात करेंगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिल के बना है, जो इन स्पाइनल नर्व या फिर क्रैनियल नर्व से मैसेज को रिसीव करता है, उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद फिर रिजल्ट देता है, कोई भी ऑर्डर देता है, कोई भी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिसमें आपकी दो टाइप की नर्व होती हैं, एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। सेंसरी नर्व मैसेज को लेके आती हैं और मोटर नर्व से ब्रेन क्या करता है, आपकी बॉडी में फंक्शन को इनिशिएट करवाता है, वो कार्य करवाता है। जैसे कि आपको अगर भूख लगती है, ऐसा आपको महसूस होता है कि आपको भूख लग रही है, तो आप जाते हैं उठ के खाना खाने लगते हैं, हैंड से उठा के खाना खाते हैं, तो उसमें हैंड को कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन वो कार्य कर रहा है। तो उसको ऑर्डर किसने दिया है, आपके ब्रेन ने ऑर्डर दिया है कि खाने को क्या करे, इंजेस्ट करे, अंदर ले, ठीक है ना। या फिर आपको धूप लग रही है, अगर उसको ऐसा महसूस होता है कि धूप लग रही है, वो ऐसा सेंस होता है, तो वो क्या करता है, आपको तुरंत ऑर्डर दे देगा कि आप इस धूप से हटिए, ये आपके लिए हार्मफुल है। तो ब्रेन क्या करता है, कोई भी सेंसरी इंफॉर्मेशन जब आती है तो उस पर प्रोसेस करता है, उसके बाद मोटर नर्व की हेल्प से कोई भी फंक्शन को आपकी बॉडी में करवाता है। तो ब्रेन जो होता है, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये ब्रेन जो होता है, सेरेब्रम आता है, सेरेबेलम आता है, मेडुला ऑब्लंगाटा आता है। और ये जो आपका सेरेब्रम और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। मेनिंजेस आपकी थिन मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, आपका जो स्कल वाली बोन्स हैं और जो आपका सेरेब्रम है उसी के बीच में एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं। वो क्या करती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कंटेन किए रहती है, CSF शॉर्ट में बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कंटेन किए रहती है। और ये आपके सेरेब्रम वाले पोर्शन को और पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड वाला जो पोर्शन है इसको चारों तरफ से घेरे रहती है, सराउंड किए रहती है, चारों तरफ एक लेयर बना देती है, वो आपकी मेनिंजेस कहलाती है। एक थिन मेम्ब्रेन है जिसके अंदर आपका एक फ्लूइड भरा होता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। वो आपका थिन क्लियर फ्लूइड होता है जो न्यूरिशमेंट का काम करता है। इस आपके कोई भी अगर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है आपके नर्व टिश्यू को, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो मिलके बना होता है नर्व टिश्यू से मिलके बना होता है, न्यूरॉन सेल्स मिलती हैं तो नर्व टिश्यू बनता है। उनको कोई भी न्यूट्रिएंट की जरूरत है, उसकी आवश्यकता होती है, तो ये सब आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड करवाता है, तो न्यूरिशमेंट का काम किया। दूसरा, ये प्रोटेक्शन का काम करता है, आपके सेरेब्रम हो या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड हो, इसको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी बाहरी मैटर को अंदर इंटर नहीं होने देता है। और तीसरा काम क्या है कि ये आपके सेरेब्रम और स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन को मॉइस्ट रखता है, हमेशा नम रखता है। तो प्रोटेक्शन करता है, मॉइस्टनेस प्रोवाइड करवाता है और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है आपके ब्रेन टिश्यू को, मतलब कि नर्व टिश्यूज को। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, पूरे सेरेब्रम के चारों तरफ पाया जाता है। उसके ऊपर से एक थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे मेनिंजेस बोलते हैं।
तो ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन आपका जो मिलके बना होता है सेरेब्रम, सेरेबेलम और आपका मेडुला ऑब्लंगाटा, जिसमें मिड ब्रेन भी आता है और आपका पोन्स आता है। तो जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है जो 4 लोब में डिवाइड है। एक आपका फ्रंटल, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं फ्रंटल, ये आपका फ्रंटल हो जाता है, फ्रंटल लोब। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ब्रेन का, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है सेरेब्रम का, उसको बोलते हैं पेराइटल। और जो बगल वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं टेम्पोरल, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ऑसिपिटल लोब। तो सेरेब्रम जो होता है लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, 4 लोब में डिवाइड है। एक आपका फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। जो फ्रंटल होता है, जो आगे वाला सेरेब्रम का पोर्शन होता है, और सेरेब्रम जो होता है आपकी बॉडी में रीडिंग, राइटिंग, इमोशन, थॉट, टच, पेन, प्रेशर, इन सब सारी चीजों का सेंसेशन का काम कौन करता है? आपका सेरेब्रम करता है। सेंसेशन का काम सेरेब्रम करता है, कोई भी सेंस आपको अगर महसूस होता है तो। और 4 लोब में डिवाइड है। जो आपका फ्रंटल लोब होता है, अगला हिस्सा जो होता है, ये आपकी बॉडी में वॉलंटरी एक्टिविटी को करवाता है। मतलब जो भी वॉलंटरी एक्शन है, जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, स्केलेटल मसल्स की हेल्प से, ऐसी मसल्स जिनमें बोन अटैच होती है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपकी स्केलेटल मसल को कंट्रोल करता है, जबकि स्मूथ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता था। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें आपका फ्रंटल लोब जो होता है सेरेब्रम का, वो क्या करता है? वॉलंटरी एक्शन को करवाता है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। ऐसी मसल्स जिससे बोन अटैच होती है, ऐच्छिक क्रियाओं को करवाता है। और आई के मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्रंटल लोब जो होता है ये आई के मूवमेंट में हेल्प करता है, और क्या करता है? वॉलंटरी एक्शन करवाता है। अटेंशन, कोई भी चीज का अटेंशन है, जजमेंट है, इमोशन है, स्पीकिंग है, ये सब आपका फ्रंटल वाला करवाता है। पेराइटल लोब जो होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये जजमेंट का काम करता है। टच, पेन, प्रेशर, ये सब चीजें अगर आपको महसूस होती है, कोई आपको टच करता है, प्रेशर कहीं से जनरेट होता है, या फिर आपको पेन होता है इंजर्ड होने के बाद, ये सब आपका पेराइटल लोब करवाता है, जो कि ऊपरी हिस्सा होता है। तो सेरेब्रम का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ये आपके इमोशन, जजमेंट, टच, पेन, प्रेशर, इन सब चीजों को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। जबकि आपका फ्रंटल लोब जो होता है वो आई के मूवमेंट में हेल्प करता है, वॉलंटरी एक्टिविटी को, बॉडी की वॉलंटरी एक्टिविटी जितनी भी है उनको कंट्रोल करता है। अटेंशन, अटेंशन का मतलब जैसे कोई आपको बुलाया तो आप उधर अटेंशन करते हैं, उस साइड में देखने लगते हैं, तो ये अटेंशन होता है, ध्यान देना जो होता है, इसको भी आपका फ्रंटल लोब करवाता है और पेराइटल लोब करवाते हैं मिलके। और जो ऑसिपिटल होता है, जो पीछे वाला आपका पोर्शन होता है सेरेब्रम का, उसी को ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, जो आपकी बॉडी में विजुअलाइजेशन, जो भी विजुअल इंप्रेशन है, मतलब कि जैसे देखना, कोई भी चीज का साइज बताना, कलर बताना, उसका रेंज बताना, किसी भी चीज की स्पीड बताना, ये सब आपका कौन कंट्रोल कर देता है? ऑसिपिटल लोब। तो जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम विजुअल इंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जैसे आप किसी चीज को देखते हैं तो उसका कलर बता देते हैं, उसका साइज बता देते हैं, उसका शेप बता देते हैं, किसी भी गतिमान चीज को देखते हैं तो उसकी स्पीड बता देते हैं। वो आपका फ्रंट, ये ऑसिपिटल लोब कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है, जो कि सेरेब्रम का पिछला हिस्सा होता है। और टेम्पोरल लोब जो होता है, ये बगल वाला हिस्सा होता है, जिसमें ऑडिटरी नर्व होती हैं, जो आपके ऑडिटरी इंप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल लोब जो होता है ये सुनने का काम करता है। कोई भी आप सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई भी भजन सुन रहे हैं, तो उस चीज को ये एनालाइज करता है और उसको क्या करता है? शब्द में कन्वर्ट करता है और ब्रेन के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, स्टोर करवाता है। तो ये ऑडिटरी नर्व के साथ मिलकर ऑडिशन में हेल्प करता है, सुनने में मदद करता है। ये होता है आपका सेरेब्रम। 4 लोब में डिवाइड है, चारों लोब्स के क्या क्या अलग अलग फंक्शन है हमने ये देखा। और पूरा सेरेब्रम का फंक्शन देखा जाए तो सेरेब्रम आपके ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है, 4 लोब में डिवाइड है, जो रीडिंग, राइटिंग, इमोशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, टच, पेन, प्रेशर, बॉडी मूवमेंट, आई मूवमेंट, एडिशन, विजुअलाइजेशन, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरेब्रम कहलाता है। आगे देख लेते हैं। जो सेरेबेलम होता है ब्रेन का, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये सेरेबेलम होता है, जो आपकी बॉडी में वॉलंटरी, ये भी आपका वॉलंटरी एक्शन करता है। कोई भी ब्रेन का ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो इनवॉलंटरी एक्शन को करवाए। इसका मतलब कि स्मूथ मसल्स को ये कंट्रोल नहीं करते हैं, उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है। तो सेरेबेलम जो होता है ये भी आपकी बॉडी में वॉलंटरी मसल्स के मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। जैसे वॉलंटरी मसल्स हैं, और बॉडी बैलेंस को मेंटेन किए रहता है। जैसे आप खड़े हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, तब भी आप गिरते नहीं हैं, आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, ठीक है ना। या फिर कोई भी चीज अगर नीचे से उठा रहे हैं, फिर से सीधा हो जाना, या फिर कोई आपको खींच रहा है दूसरी तरफ, आप
अपनी तरफ फोर्स लगा रहे हैं, मतलब बॉडी की जो बैलेंस है, जो बॉडी का बैलेंस है, जो आपको संभाले रखता है, आप गिरते नहीं हैं, जो बॉडी का बैलेंस है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की हेल्प से बॉडी के बैलेंस को मेंटेन किए रहता है और बॉडी में वॉलंटरी एक्टिविटी को करवाता है, ऐच्छिक क्रियाओं को करवाता है। ऐच्छिक क्रिया का मतलब जैसे चलना, बैठना, लेट जाना, ये सब सारी चीजें करवाता है, सेरेबेलम कहलाता है। और जो आपका ये मिड ब्रेन होता है, जो आपके सेरेब्रम और पोन्स से अटैच होता है, बीच में जो आपका प्रेजेंट होता है, सेरेब्रम के नीचे वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन का काम क्या होता है? ऑडिटरी फंक्शन देना, कोई भी सुनने उनने में ये भी मदद करता है, विजुअलाइजेशन में हेल्प करना, किसी भी चीज को पहचानने में, कलर है, कोई भी चीज है उसको पहचानने में हेल्प करता है, और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है आपका मिड ब्रेन। उसी के नीचे आपका प्रेजेंट होता है पोन्स, जो आपकी बॉडी में मोटर नर्व की हेल्प से किसी भी फंक्शन को करवाता है। एक सेंसरी नर्व है, एक मोटर नर्व है, तो सेंसरी नर्व तो मैसेज लेके जा रही है, लेकिन मोटर नर्व को ऑर्डर कौन देता है? मोटर नर्व को इनिशिएट कौन करवाता है? आपका पोन्स करवाता है। उसके बाद उसी के नीचे आपका प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये है मेडुला ऑब्लंगाटा, जो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो आपके वैसो सेंटर या फिर आपका कार्डियक सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी सेंटर या फिर रिफ्लेक्स सेंटर का फॉर्मेशन करती हैं। जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वैसोमोटर सेंटर होता है, कार्डियक सेंटर होता है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन और रेस्पिरेशन और कार्डियक के हार्ट बीट, जो आपका हार्ट रेट है, उसको कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लंगाटा कहलाता है। इन सेंटर की हेल्प से करवाता है, जिसमें आपका वैसो मोटर सेंटर जो है ये ब्लड वेसल्स के डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब जो आपकी ब्लड वेसल है, आर्टरी है, वेन्स है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट होती है और डायलेट होती है, उसको कंट्रोल आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करवा देता है। जो आपका रेस्पिरेशन रेट है, आप जैसे 1 मिनट में 12 बार सांस ले रहे हैं, या फिर आपका जो ट्रैकिया है, जो ब्रोंकाई है, वो डायलेट हो रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, वो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन का जो रेट है उसको कौन कंट्रोल करवाता है? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करवाता है। इसमें कफ सेंटर भी पाया जाता है। तो कफ सेंटर क्या करता है? कफ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कफिंग जो आती है आपको, वोमिटिंग सेंटर पाए जाते हैं, जो आपको वोमिटिंग होती है, पल्टी होती है, इन सब सारी चीजों को, जितनी भी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, सब आपका कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। कार्डियक सेंटर पाया जाता है, जो आपके पेस मेकर से इंपल्स जनरेशन में हेल्प करता है। मतलब जो आपका हार्ट रेट है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इससे ज्यादा हो जाता है तो टैकीकार्डिया हो जाता है, कम हो जाता है तो ब्रेडीकार्डिया हो जाता है। तो जो आपका नॉर्मल हार्ट रेट है उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा कंट्रोल करता है, जो ब्रेन के कार्डियक सेंटर से रेगुलेट होता है, वो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा करवाता है। और मेडुला ऑब्लंगाटा से ही आपका आगे कंटिन्यू हो जाता है जो पोर्शन, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो सेरेब्रम का जो पोर्शन दिख रहा है, यहीं पे आपका प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, जिसमें हाइपोथैलेमस होता है, आपका थैलेमस होता है, जिसे डाइनसेफ्लॉन्स बोलते हैं, डाइनसेफ्लॉन बोलते हैं। डाइनसेफ्लॉन में आपका आता है हाइपोथैलेमस और आपका थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है आपकी बॉडी में स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी आपको नींद आती है तो स्लीप को रेगुलेट करता है आपका थैलेमस। या फिर वेकफुलनेस है, जैसे आपका सोना उठना, ये आपका सोना और उठना कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। जबकि हाइपोथैलेमस जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। इसका मेन फंक्शन तो है मेमोरी, स्टोरेज, डोपामिन का सिक्रीशन, इमोशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करना, लेकिन इसका मेन फंक्शन आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करना। ये आपका टीआरएच का सिक्रीशन करता है, थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है कि आपका रिलीज करता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो इंटीरियर पिट्यूटरी होती है उससे एलएच और एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन करवा देते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। तो जीएनआरएच जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, या टीआरएच जो रिलीज होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ये भी आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो क्या करता है आपके थायराइड ग्लैंड से थायरोनिन और ट्राईआयोडोथायरोनिन के सिक्रीशन में हेल्प करता है, आपका डाइनसेफ्लॉन कहलाता है। और जो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम होता है, इससे जो स्पाइनल नर्व निकली रहती है 31 जोड़ी, ये पूरी बॉडी में जालनुमा स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे स्पाइनल नर्व जो होती है इनसे ये मैसेज को रिसीव करता है और ब्रेन के पास ट्रांसफर कर देता है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये आपका राउंड शेप का होता है,
यहाँ आपके सेरेब्रम से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, जिसको क्या करती है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो बैकबोन होती है, उसको चारों तरफ से कवर किए रहती हैं, उसी से आपकी स्पाइनल नर्व निकलती हैं, जो मैसेज को लेके आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक ट्रांसफर करती हैं, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, उसको ब्रेन तक भेज देता है, ब्रेन फिर उस पर प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन को देना। कोई भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसका एक्शन जो आपका देता है स्पाइनल कॉर्ड देता है। इसका मेन काम क्या है, मैसेज को रिसीव करना और ब्रेन के पास ट्रांसफर करना। और जबकि ब्रेन का ये जो ऊपरी पोर्शन है, सारे फंक्शन के बारे में हमने बताया, ये क्या करता है, आपकी बॉडी में मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड से रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर यही आपका मान लीजिए डोपामिन का सिक्रीशन ज्यादा हो जाए, या फिर आपका सीएनएस जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, जो कि आपके स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये आपका क्या हो कि इसका मूवमेंट, जैसे बॉडी का मूवमेंट बदल जाना, या फिर आपका ज्यादा ही हाइपर हो जाना, इन सब एक्टिविटी, जैसे आपका साइकोसिस में क्या होता है, मेंटली इम्बैलेंस हो जाते हैं आप, डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ गया रहता है और आपकी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। और आपका जैसे ये हो जाता है साइकोसिस। डिप्रेशन में क्या होगा कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, डोपामिन आपका कम रिलीज होगा, एक्साइटमेंट रहेगा ही नहीं आपको, मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा। ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ, साइकोसिस हुआ, या फिर आपको इपिलेप्सी वाली प्रॉब्लम होगी, कन्वल्सेंट, मतलब जो आपकी एंटी कन्वल्सेंट ड्रग चलती हैं जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं, मिर्गी का दौरा पड़ेगा, क्योंकि ऑटो इम्यून सिस्टम आपका उसमें ज्यादा ही हाइपर हो जाता है, सीजर्स की फायरिंग होने लगती है। तो इन सब के बारे में हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।